चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया था, एक एक्सेप्शन की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक सर्विस वर्क नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको। आप जो है किसी और सर्विस को कॉल करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैसेज आपको जो है कॉल करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं एक्सेप्शन की तरह। पर क्या कहते हैं, एक्सेप्शन राइज हो जाता है तो हम एक अल्टरनेट रखते हैं कि क्या आपको वर्क करना है। तो बस वैसे यहाँ पर भी हम अल्टरनेट रखते हैं कि अगर एक सर्विस काम नहीं कर रही तो उसकी जगह पर क्या वर्क होगा, ये हम लोग जो है सर्किट ब्रेकर के थ्रू देते हैं। कि अगर जिस सर्विस को कॉल किया जा रहा है वो सर्विस वर्क नहीं कर रही है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा। हाँ सर। तो उसके लिए जो है यहाँ पर 3 स्टेप्स है। आपको सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना। तो पहले डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो है सर्किट ब्रेकर को इनेबल करते हैं। और उसके बाद जो भी आपको एग्जीक्यूशन कराना है, अगर मान लीजिए एक सर्विस बंद है तो उसकी जगह पर क्या आपको एग्जीक्यूशन कराना है वो हमें देना होता है। तो ये 3 हाँ स्टेप सर। लेने होते हैं सर्किट ब्रेकर में। हाँ सर। सर पहला स्टेप क्या है कि एक्सेप्शन थ्रो करना है सर। नहीं 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 नहीं, वो हम बताएं कि एक्सेप्शन की तरह है ये। अच्छा सर। जैसे एक्सेप्शन होता है ना कि आपका एक्सेप्शन अराइज हो गया, तो एक मैसेज शो करता है ना कि ये एक्सेप्शन आ गया आपका। हाँ सर। लेकिन प्रोग्राम तो आपका कंटिन्यू रखते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, वैसे आपका सर्किट ब्रेकर है कि अगर कोई सर्विस कॉल नहीं कर रही या वर्क नहीं कर रही, उसकी आपकी वो सर्विस जो है डाउन है, आपने स्टार्ट नहीं किया या कोई भी तरीके से कोई भी आपका एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा उसका, तो उसका कोई अल्टरनेट देना होगा ना कि हमें क्या कर, क्या आपका वो मैसेज दे दे कि वो वर्क नहीं कर रही है या जो भी है वो आपका हाँ आपका सर। शो कर देगा सही चीज़। ठीक है, आपका उसके लिए सबसे पहले आप जो है डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिए। तो मैं रिपोजिटरी में चलते हैं। पता नहीं क्यों आज मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। नेट थोड़ा स्लो है सर एक्चुअली। तो यहाँ पर देख लीजिए मैम रिपोजिटरी, और इसमें जो है हम लोग को चाहिए स्प्रिंग। चलो भाई चलो। चलिए आगे। नेक्स्ट सही से नहीं चल रहा है। देखते हैं। उसके लिए एक डिपेंडेंसी चाहिए ब्रेकर के लिए। स्प्रिंग आउट स्टार्टर, ये आपका नेटफ्लिक्स आपको प्रोवाइड करता है। हाँ सर। तो नेटफ्लिक्स हिस्ट्रिक्स, तो हिस्ट्रिक्स सर्वर को जो है आपका नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप दे दीजिए, सर्च कर लीजिए। ये देखिए पहला आपका स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स हिस्ट्रिक्स, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5 4 7 देखिए 11 ये आपका वर्क कर रहा है। 11 ओपन कर रहे हैं।
कॉपी कर लेते हैं। और ये सर्विस 1 है, इसके फॉर्म में जो है इसको पेस्ट कर लेते हैं। सर ये आपका जो नेटफ्लिक्स वाला है ये क्या सर आपका जब हम लोग स्टार्टर करेंगे स्प्रिंग रन स्टार्टर करके उसमें नहीं मिलते सर वो? वहां भी मिल जाएगा आपको, तो ये पहले से बना हुआ है ना, अच्छा सर। ये तो पहले से क्रिएट किया हुआ है ना, जब बनाएंगे हम क्रिएट करेंगे तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है, तो हम चारों सर्विस में जो है स्टिक्स की जो डिपेंडेंसी है उसको ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप हम सर्विस में फर्स्ट में है, तो इसका जो मेन है इसमें आइए। यहाँ पर एनेबल एनेबल स्टिक्स भी है, सर्किट ब्रेकर भी है। ओके। तो यहाँ पर एनेबल कर लिए सर्किट ब्रेकर को। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कंट्रोलर है, तो बस ये आपका आपका ये ऐड हो गया। आपका सर्किट ब्रेकर है और एक होता है एनेबल हिस्ट्रिक्स, वो भी आप यूज करते हैं, कुछ लोग उसे भी यूज करते हैं, या फिर आप सर्किट ब्रेकर, क्योंकि आप ज़्यादा वर्ड ये सुन रहे हैं तो आप इसी को यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनेबल सर्किट ब्रेकर, देखिए आप देख रहे हैं कि ये डिप्लिकेटेड हो चुका है, ये आपका नेक्स्ट वर्जन में नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आप इसे यूज कर सकते हैं, इनेबल सर्किट ब्रेकर। उसके बाद जो है आप कंट्रोलर को ओपन कीजिए और यहाँ पर जैसे ये है आपका होम को कॉल कर रहे हैं, होम क्या कर रहा है, आपका पेमेंट को कॉल कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। अब इसके लिए यहाँ पर एक नोटेशन मिलता है आपको, हिस्ट्रिक्स कमांड में जाएंगे तो वहां पर एक आपको एट्रीब्यूट मिलेगा फॉल बैक मेथड। ठीक है, यहाँ पर आप एक मेथड का नाम दे दीजिए, जैसे अभी जो है आपका पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट फॉल बैक, भी मेथड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पेमेंट, अगर पेमेंट आपका जो है ये कॉल नहीं हो पा रहा, यानी कि आपकी जो सेकंड सर्विस है वो वर्क नहीं करेगी, तो पेमेंट फॉल बैक में या जो भी नाम आप देते इस नाम का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो उस नाम हाँ के सर। फंक्शन को हमें क्रिएट करना, समझिए। ये आपका करेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ये मेथड भी आपका स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ये हाँ भी सर। करेगा। और यहाँ पर जो है आप सेम वही, तो अब जब आपका ये मेथड आपका वर्क नहीं करेगा, यानी ये जो आप होम कॉल कर रहे हैं, होम अगर होम की जो सर्विस आपने डिक्लेयर कर रखी है या इसमें कोई भी आपने जो एग्जीक्यूशन दे रखा वो वर्क अगर नहीं करेगा, तो अब ये हाँ जो सर। हिस्ट्रिक्स जो है इस मेथड को कॉल कर लेगा। अच्छा सर। मेथड में जो आपको देना है वो आप दे सकते हैं। हेलो, कैसे, ठीक है, तो अगर जो है आपका
पेमेंट ये आपका कॉल नहीं होगा तो ये फॉल बैक मेथड आपका कॉल हो जाएगा। तो इस फॉल बैक मेथड में आपको जो भी एग्जीक्यूशन देना है वो आप दे सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसी को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो पहले हम नॉर्मल एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं सर्विस वन को। सर्विस वन से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो सभी को स्टार्ट कर लेते हैं। जितिन को स्टार्ट करने पहले और मोहम्मद जितिन। तो अभी कोई सर्विस यहाँ पर आप देखेंगे कोई सर्विस नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं, सभी को सर्वर ऑन कर लेते हैं। तो ये है सर्विस। ये आपका जैसे इस वन एग्जीक्यूट हो गया हाँ सर्वर। सर्विस टू एग्जीक्यूट हो गया। सर्विस थ्री एग्जीक्यूट हो गया। सर्विस को और आपका एग्जीक्यूट कर रहा है और आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ये आपका सर्विस, ठीक है। अब हमें जैसे मान लीजिए कि हमें एग्जीक्यूट करना है ना, ऑर्डर होम को कॉल करना है, सेंड करते हैं। ठीक है, देखिए हेलो पेमेंट, पेमेंट फॉल बैक मेथड। क्यों भाई, हाँ। कौन सा है, अच्छा, कौन मतलब चल। सर मेरे को जितना समझ में आया, जी ये आपका कि जो सर्विस है, अगर मान लीजिए 4 सर्विस है, उसमें से अगर कोई एक सर्विस किसी दूसरे सर्विस को कॉल कर रही है,
और वो सर्विस अगर काम नहीं कर रही है तो दूसरा सर्विस भी काम नहीं करेगा। तो उस केस में अगर एक्सेप्शन वो जाता है तो उसको हमको हैंडल करने के लिए ये आपका जो सर्किट ब्रेकर का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो अभी जो है सर्विस 2 तो आपका एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके लिए आपने देखा यहाँ पर एक तो सरेबल कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर को, हाँ दूसरा सर। आपका डेमो में जो है आपका हिस्ट्रिक्स कमांड का यूज करते हैं, और हाँ यहाँ सर। पर वो मेथड का नाम दे देते हैं जिस मेथड को हम कॉल करते हैं अगर वो आपका वर्क नहीं करता है। तो अगर वो सर्विस वर्क नहीं कर रही है तो उसकी जगह पर ये आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा ये मेथड आपका जो भी आप नाम देते हैं यहाँ पर उस मेथड को फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, वो सर। डिक्लेयर कर देंगे तो अगर वो आपका वो मेथड आपका वर्क नहीं करे, जैसे यहाँ व्यू मेथड हमने दे रखा होम पर ही है, तो अगर ये यहाँ पर वर्क की प्रॉब्लम है तो ये मेथड आपका कॉल कर जाएगा। हाँ ठीक है तो सर, इस तरीके अब से समझ। सारी सर्विस में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हर सर्विस में ये चीजें आप दे सकते हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया सर मेरे ठीक है, को। हाँ सर। तो ये था आपका हिस्ट्रिक्स। हिस्ट्रिक्स ऐसे यूज करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, और कोई टॉपिक हो तो बताइएगा। नहीं सर, अभी यही यहाँ तक ही था। ठीक ये लास्ट टॉपिक मेरे को जानना था सर, ये अब मेरे को ये क्लियर हो गया पूरा सर। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा।